हाँ जी, कैसे हो सभी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, क्योंकि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसलिए किसमें पाया जाएगा? यूकैरियोटिक सेल में। हमने पढ़ा है कि हर एक ऑर्गेनल जो है वो अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन है कि वो क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज़ की नीड होती है? कौन सा साइकिल चलता है? साइकिल का नाम क्या है? रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो बाहर से क्या अपटेक करते हैं? O2 अपटेक करते हैं, और क्या रिलीज करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं। ये पढ़ी है हमने। तो इसी दौरान किसका फॉर्मेशन होता है? ATP का फॉर्मेशन होता है। किसके दौरान? रेस्पिरेशन के दौरान। अब रेस्पिरेशन जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट पार्ट है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड जो है उसको हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल। और थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या ETS। ग्लाइकोलाइसिस है, इस साइटोसोल के अंदर होती है। क्रेब साइकिल जो है ये हमारी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। और ETS जो है, सॉरी, ये जो है ये होता है मैट्रिक्स के अंदर। और जो ETS है ये होती है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। समझो अब इसको। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। सबसे पहले तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है। इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है कुछ इस प्रकार से फोल्ड हुई, इस प्रकार से फोल्ड हुई। फोल्ड होने की वजह से इसको हमने क्या नाम दिया? क्रिस्टी। क्या नाम दिया? क्रिस्टी नाम दिया। कि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की ओर कुछ इस प्रकार से फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने की वजह से क्या नाम देते हैं? उसको हम क्रिस्टी नाम देते हैं। ठीक है। तो क्या बात करें हमने? माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस। बोलते हैं क्या? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यानी इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्या बनाती है? क्रिस्टी बनाती है। और अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। ATP को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एक खास बात और, इसको रिमूव करते हैं और समझते हैं इसके बारे में हम। एक मिनट, इसको पूरा ये समझ गए आप कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और ETS ये पूरी रेस्पिरेशन होती है। साइटोसोल, मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन के अंदर परफॉर्म होती है। मैट्रिक्स जो है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। चलो, अभी हम एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उसको समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस भी बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस। सेमी का मीन क्या है? हाफ। ऑटोनोमस का मीन क्या है? कि वो सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंड। तो कितना है ये? हाफ डिपेंड है खुद के ऊपर। और हाफ किसके ऊपर होता है माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड? न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि आधा फंक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद का खुद परफॉर्म करेगा, और आधे फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड रहेगा। इसलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। अब सेमी ऑटोनोमस क्यों है? उसका भी एक रीजन है। जब हम कभी माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे तो हमको पता होगा कि ये एंडो सिम्बायोसिस के द्वारा बना था। एंडो सिम्बायोसिस के द्वारा। एक हमारे पास पहले एक प्रिमिटिव यूकेरियोटिक सेल थी जिसके अंदर न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, उसके अंदर ना क्लोरोप्लास्ट था। फिर एक साइनो बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया आकर के इसके अंदर क्या हो गया? अंदर चला गया, जिससे कि बैक्टीरिया को तो क्या मिल गया?
हैबिटाट मिल गया, उसको रहने के लिए क्या मिल गया, स्पेस मिल गया। और इस ऑर्गेनल को क्या मिल गया, एटीपी बनाने वाली मशीन मिल गई। ऐसे दोनों ने आपस में एक सिम्बायोसिस करा, एक एसोसिएशन करा। यूकैरियोटिक सेल थी जिसको फूड बनाने, सॉरी फूड का नाम आ रहा है, एनर्जी बनाने की नीड थी। तो एनर्जी बनाने के लिए उसने क्या करा, एक साइनोबैक्टीरिया को अपने अंदर ले लिया, जिससे कि साइनोबैक्टीरिया को तो क्या हुआ, एक स्पेस मिल गया रहने के लिए, और जो हमारी सेल थी उसको एटीपी बनाने वाली मशीन मिल गई, जिससे दोनों ने सिम्बायोसिस करा। तो करने के बाद में हमारे पास फाइनली क्या प्रोडक्ट आया, एक यूकैरियोटिक सेल थी, इसके पास न्यूक्लियस था, साथ में क्या है उसके पास में एक माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। एक नहीं, काफी ज्यादा हो सकते हैं ये, ऐसे ये एंट्री कर गए। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया के अंदर खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। अब जो हमारा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के पास में कौन कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा, सर्कुलर, साथ में डबल मेम्ब्रेन तो होगा ही। तो कैसा होगा, बैक्टीरिया के पास में सर्कुलर डबल मेम्ब्रेन और डीएनए प्रेजेंट होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी कैसा प्रेजेंट होगा, सर्कुलर और डबल मेम्ब्रेन। राइबोसोम कौन सा होगा, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो इसलिए जो खुद का डीएनए है तो आधा काम खुद परफॉर्म करेगा और आधे के लिए न्यूक्लियस के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। तो हमने दो कंसेप्ट पढ़े। पहला कौन सा, कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें एक चलती है रेस्पिरेशन नाम की प्रोसेस, जो कि 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। पहला तो साइटोसोल के अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा जो है वो मैट्रिक्स के अंदर कंप्लीट होता है। मैट्रिक्स क्या होती है, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर वाला जो ब्लू कलर का पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर कौन सा होता है, क्रेब साइकिल होता है। और थर्ड जो है वो क्रिस्टी, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इसके ऊपर क्या होता है, परफॉर्म होता है, इसका नाम क्या है, ईटीएस या ईटीसी। दूसरा पढ़ा हमने माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनोमस है। माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कैसे हुआ था, एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल थी, उसके अंदर एंडोसिम्बायोसिस के द्वारा एक अल्फा साइनोबैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया एंटर कर गया, कि उसको हैबिटाट मिला, सेल को हमको एनर्जी बनाने वाली मशीन मिली। उससे क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन नहीं, सर्कुलर, और क्या बोलेंगे उसको हम, डबल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड वाला डीएनए है, डबल मेम्ब्रेन गलती से आ गया, 2 स्ट्रैंड है, और साथ में क्या है, सर्कुलर है। राइबोसोम कौन सा है, 70S। चलो अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। बचपन से पढ़ा है हमने कंसेप्ट कि इसको हम क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं ना, ऊर्जा का शक्ति ग्रह। तो सुसाइडल बैग किसको कहते हैं हम, लाइसोसोम को कहते हैं। कंट्रोल सेंटर किसको कहते हैं हम, न्यूक्लियस को कहते हैं। सबका रीजन पता होना चाहिए आपको। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, कि लाइसोसोम के अंदर जब कोई भी एक आउटर, या फिर हम बात करें डेंजर पार्टिकल एंटर करता है सेल के अंदर, डेंजर जो कि सेल के लिए क्या है, खतरा है, उसको हम क्या करते हैं, लाइसोसोम के अंदर डाल देते हैं। लाइसोसोम के अंदर डिग्रेडेबल एंजाइम्स पाए जाते हैं, डिग्रेड करने वाले, वो उस पार्टिकल को खा पी के नष्ट कर देते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। पावर हाउस एनर्जी बनाने के कारण कहते हैं कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, इसलिए हम इसको कंट्रोलर कहते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाते हैं, इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। चलो आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट होंगे, बैक्टीरिया के अंदर। क्यों, क्योंकि हमने बात करी थी ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, और बैक्टीरिया के अंदर ऑल डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। प्लांट, एनिमल और फंजाई, ये तीनों क्या है, यूकैरियोटिक है, इसलिए इनमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए एंड राइबोसोम। तो क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। लाइसोसोम किस में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। चलो, व्हाट इज द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कैसी शेप की होती है, कुछ रोड शेप की होती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो क्या हो जाएगा, रोड शेप हो जाएगा। द इनर मेम्ब्रेन की, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, स्मूथ नहीं, फोल्डेड इनटू क्रिस्टी, कवर्ड विद राइबोसोम नहीं, राइबोसोम से कवर कौन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन सी होती है एंडोप्लाज्मिक में भी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नन ऑफ दीज नहीं, कौन आ जाएगा, फोल्डेड इनटू क्रिस्टी। चलो, द एंजाइम्स ऑफ क्रेब साइकिल इन फाउंड इन,
हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले ही कि ये तो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, साइटोसोल प्रेजेंट है, इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हो जाएगी। तो जो ये जो हमारी ये मैट्रिक्स है, ये साइटोसोल है, साइटोसोल में क्या चलती है, ग्लाइकोलाइसिस, इसका प्रोडक्ट पायरुविक एसिड कहाँ पे आता है, मैट्रिक्स के अंदर आता है। और कौन साइकिल चलती है यहाँ पे, क्रेब साइकिल चलती है, ठीक है। तो क्रेब साइकिल कहाँ चलेगी, मैट्रिक्स के अंदर, तो इसके एंजाइम भी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो क्रेब साइकिल के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे किस्टी के ऊपर जाता है, ठीक है। ये चलेगी ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे, क्रेब साइकिल यहाँ पे, और यहाँ पे क्या चलती है हमारी, ETS। चलो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, मैट्रिक्स। तो साइटोप्लाज्म में क्या चलेगी, साइटोसोल है साइटोप्लाज्म के, ग्लाइकोलाइसिस, क्रिस्टी के ऊपर क्या चलती है, ETS, आउटर मेम्ब्रेन पे कुछ भी नहीं चलता। चलो नेक्स्ट हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, किसमें करती है, एटीपी के रूप में प्रोड्यूस करती है, इसलिए इस एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। अच्छा एनर्जी किससे फॉर्म होती है, ग्लूकोज से बनती है, किससे बनती है, ग्लूकोज। इसको समझो आप, प्लांट के अंदर क्या होता है कि रिएक्शन चलती है फोटोसिंथेसिस नाम की, फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है कि प्लांट वाटर के साथ साथ में सनलाइट और प्लस में CO2 का यूज करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज से क्या बनाई जाती है, एटीपी बनाई जाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम ऑटोनोमस कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसने ग्लूकोज जो है खुद बनाया है ना। ऑटोट्रोफ कहते हैं, सॉरी, ऑटोट्रोफ। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर ये रिएक्शन नहीं चलती, ग्लूकोज को क्या करता है, बाहर से अपटेक करता है एनिमल, क्या करता है, अपटेक करता है। तो अल्टीमेटली एनर्जी किससे बनती है, ग्लूकोज से बनती है। तो ध्यान रखना, एनर्जी किससे बनती है, ग्लूकोज से। प्लांट ग्लूकोज को खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल बाहर से क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। आप खाते हो रोटी, ब्रेड खाते हो आप, रोटी खाते हो, तो रोटी को क्या किया जाता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ले जाकर क्या किया जाता है, उसको उसको सक किया जाता है। उसको पहले तो उसको अच्छे से डाइजेस्ट किया जाएगा, डाइजेस्ट करने के बाद में उसको सक किया जाएगा, वहां से उसमें से जो भी न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है उसको अपटेक कर लिया जाएगा सेल्स के द्वारा, और ब्लड के द्वारा क्या किया जाएगा, हर एक सेल तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, क्या होती है, इम्परमेबल तो कभी नहीं होगी क्योंकि उसमें से एंजाइम्स आते हैं, फ्रीली परमेबल भी नहीं होती, रिजिड भी नहीं, क्या आ जाएगा, सिलेक्टिवली परमेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस किसका होता है, क्लोरोप्लास्ट का, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन, या फिर एक नाम और दे दें, रेस्पिरेशन। चलो आगे देखिए हम, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईएस्ट इन, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर हैं सेल के अंदर वो 1 से लेकर के 1 लाख तक हो सकते हैं। क्या, 1 से लेकर के 1 लाख तक हो सकते हैं। एक बार चेक कर लें इसको हम, हेलो, चलो सही है सब, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर 1 से लेकर के 1 लाख तक हो सकते हैं। तो ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, इसके नंबर इतने होंगे, किस पे डिपेंड करेगी, सेल की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज। सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। अब जैसे हम बात करें, हमारी मसल सेल है, वो एक्टिवली क्या होती है, फंक्शनल होती है। आप कुछ भी काम करते हो, कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करते हो, तो सबसे पहले कौन वर्क करती है, अपनी मसल सेल करती है। सबसे ज्यादा काम मसल सेल का है, सबसे कम किस में होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी के अंदर होंगे। यानी किस पे डिपेंड करेगी कि सेल कितना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उस हिसाब से सेल को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर, उसके पास खुद के डीएनए भी होते हैं, खुद के कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, खुद का राइबोसोम भी होता है। क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलो, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, कि सेलुलर रेस्पिरेशन का मीन क्या है, कि सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन, तो कहाँ पे होता है वो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। चलो आगे बात करें, क्रिस्टी इंक्रीज द, क्या इंक्रीज करेगी, देखो क्रिस्टी कैसे प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना कुछ ऐसे। अगर हम इसको खोल दें तो क्या इतना बड़ा लेवल नहीं निकलेगा इसका, इतनी बड़ी हमारी इनर मेम्ब्रेन नहीं होगी। इसका मीन्स क्रिस्टी क्या बढ़ाती है, सरफेस
एरिया बढ़ाती है। बढ़ गया ना सरफेस एरिया, देखो आप। चलो, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय, कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड होता है। माइटोसिस, मियोसिस और बडिंग नहीं होगी, इसमें होगा बाइनरी फिजन। क्या होता है इसमें, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाएगा। एक से क्या बन गए हमारे पास, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो बन गए, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। एक होता है बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन का मीन्स होता है मिलना, और फिजन का मीन्स अलग होना। इसमें क्या हो गया, बाइनरी फिजन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। एक बात अभी आगे देखेंगे, चलो आएगा तो है ना, देख लेंगे वरना समझा देंगे। पहले द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स, कि जो मैट्रिक्स होता है वो क्या कंटेन करता है, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स को कंटेन करता है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे कम किसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हमने बात करी थी ना उस आरबीसी के अंदर, सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, हाईएस्ट अभी बात करी थी मसल सेल के अंदर होते हैं हाईएस्ट, लोवेस्ट किसमें होते हैं, आरबीसी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंड होता है, डबल स्टैंड डबल स्टैंड, आरएनए भी नहीं होता है ना, तो डबल स्टैंड सर्कुलर है, डबल स्टैंड ले लिया तो क्या हो गया, सर्कुलर हो जाएगा। चलो, विच इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, करेंसी कौन सी होती है, एटीपी होती है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलेकोड नहीं होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, मैट्रिक्स भी होता है। थाइलेकोड किसका पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट का। चलो यही भी बात कर लेते हैं हम, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही जो हैं, ये दोनों ही बैक्टीरिया से बने हैं, हमने बात करी थी, माइटोकॉन्ड्रिया तो कर ली, क्लोरोप्लास्ट भी किससे बना है, बैक्टीरिया से बना है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों का जो हम बात करें इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस वो होता है मैटरनल, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है केवल मदर वाले ही किसमें आते हैं, प्रोजेनी के अंदर आते हैं, किसमें आते हैं, प्रोजेनी के अंदर आते हैं। हमारे पास ये स्पर्म है, ये एग है, ठीक है, जब इनका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। तो जो एग के पास में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वही किस में जाएंगे, जायगोट के अंदर जाएंगे, स्पर्म वाले नहीं जाते हैं। इसी इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। तो आपके लिए क्वेश्चन हो गया एक, सही बताएंगे, अगर हमने एक स्पर्म है जिसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, कोई डिजीज है, क्या है, कोई डिजीज है उनके, और हमारे एग जो है मदर वाले उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसे हैं, नॉर्मल है। जब हम दोनों का फ्यूजन करवाएंगे तो जो प्रोजेनी बनेगी, उस प्रोजेनी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे वो नॉर्मल आएंगे या डिजीज आएंगे सारे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज हैं, एग के माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल हैं, तो प्रोजेनी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आएंगे, नॉर्मल या डिजीज, सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर इनहेरिटेड फ्रॉम, किससे आते हैं, मदर से आते हैं। अब आ गया क्वेश्चन, ये समझ गए आप, किससे आते हैं, मदर से। चलो, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल डिपेंड्स ऑन इट्स, किस पे, एज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, शेप पे नहीं करते, साइज पे भी नहीं करते, किस पे करते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पे, कि सेल को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन अकर्स इन, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जो है इसका मीन है ईटीएस, ईटीएस का दूसरा नाम ही होता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो कहाँ होगा, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ईटीएस यानी कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहाँ पे परफॉर्म होता है, क्रिस्टी पे, मैट्रिक्स में, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में। दो क्वेश्चन हो गए आपके लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करें, द फोल्डेड स्ट्रक्चर इन माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टी। किसकी फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, इनर मेम्ब्रेन की। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया
कंटेन्स डीएनए नहीं, डीएनए कहाँ पाया जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर पाया जाएगा, यानी सेंटर में पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के। एंजाइम्स फॉर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म नहीं, इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई भी फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, न ही उसके मेम्ब्रेन पे होता है। पोरिन्स और क्रिस्टी, क्रिस्टी कहाँ प्रेजेंट होती है, हम बात करें इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, क्रिस्टी प्रेजेंट होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच क्या गया पोरिन्स, पोर प्रेजेंट होते हैं जो चीजों क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। उससे ही जो एंजाइम्स हैं, या फिर हम बात करें जो ग्लाइकोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनता है ग्लाइकोलाइसिस से, पायरुविक एसिड बनता है, जो किस में एंट्री करता है, मैट्रिक्स के अंदर एंट्री करता है। वो किसके द्वारा एंट्री करेगा, वाया पोरिन्स के द्वारा एंट्री करेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, कौन सा है, गोल्गी बॉडी नहीं, गोल्गी बॉडी फुल्ली डिपेंड किस पे होता है, सेल के ऊपर डिपेंड होता है, सेल के न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड होता है। राइबोसोम भी नहीं, वो भी डिपेंडेड होता है, लाइसोसोम भी डिपेंडेड होता है, तो कौन सा बच गया, माइटोकॉन्ड्रिया बच गया। द टोटल नंबर ऑफ मेम्ब्रेन इन ए माइटोकॉन्ड्रियन कितने होते हैं, देखो माइटोकॉन्ड्रियन का मीन है एक, और माइटोकॉन्ड्रिया का मीन है मैनी, ये भी टर्म्स को ध्यान रख लेना आप। कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन, एल्गी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, यीस्ट भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, फंगी भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गी का एक नाम और है साइनो बैक्टीरिया। दोनों करेक्टर रखता है, किसके, प्लांट के भी यानी एल्गी वाले भी, और साइनोबैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के भी, इसलिए इसके दो नाम हैं, एल्गी भी और बैक्टीरिया भी। इसके अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें द सेप बिटवीन, द स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन किसको बोलते हैं हम, ये क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड होता है, क्लोरोप्लास्ट लिक्विड। मैट्रिक्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का लिक्विड होता है ये, इनर साइड का है ना, इनर भी कौन सा, इनर मेम्ब्रेन के इनर का, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला। वैक्यूल क्या होती है, ये एक हम बात करें स्टोरेज होती है सेल की, ये तो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। बच क्या गया, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये बोलते हैं दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। कौन कौन सी, आउटर और इनर, ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन है, तो स्पेस बच गया हमारा ये वाला स्पेस, बीच वाला ना, ये वाला, इसकी बात हुई। नेक्स्ट हम बात करें, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इन स्टोर इन, किसके रूप में स्टोर होती है, एटीपी के रूप में स्टोर होती है। विच ऑर्गेनल इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एपोप्टोसिस, कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये इनके आंसर्स हैं, इनको आप देख लेंगे। और आज हमने जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। मेन मेन पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला तो किसके साथ में एसोसिएटेड होता है, रेस्पिरेशन के साथ में एसोसिएट होता है, एक सेमी ऑटोनोमस है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि पहले ये एक साइनोबैक्टीरिया हुआ करता था। और अच्छा मैंने साइनोबैक्टीरिया बोला है ना, इसको चेंज कर लेना, अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, कौन सा है, अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया से क्या बना है, क्लोरोप्लास्ट बना है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा मिसमैच हो जाती हैं, उनको देख लिया करें। और बाकी आपको मैंने दो क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको आप कंप्लीटली देख लेंगे। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, और बने रहें साथ में, वीडियो को शेयर करते रहें। चलो बाय।